हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो बच्चों, आप सभी को पता है कि 2023 के लिए हम लोगों ने केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले मैं आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। सबसे पहले बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लो, इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देंगे। और कुछ बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कह रहे थे, तो जैसे आप बोलोगे वैसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आप बोलोगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ाओ, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ा दूंगा। आप बोलोगे सर फिजिकल केमिस्ट्री पहले पढ़ाओ, तो फिजिकल केमिस्ट्री पहले पढ़ा दूंगा। आप बोलोगे सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ाओ, तो वो पढ़ा दूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना कि आप सबसे पहले क्या पढ़ना चाहते हो। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो टिपिकल है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को लगती है, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बच्चों देखो, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें मैंने तत्वों के नाम, उम्मीद करता हूं आप सभी ने याद कर लिए होंगे। तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक तथा संकेत पढ़ाए थे। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता देना बाद में कि आप सभी ने ये सब कुछ तैयार कर लिया है, क्योंकि आज मैं फिर से आपको एक होमवर्क देने वाला हूं। ठीक है, ये हम लोग आपको पढ़ा चुके बच्चों। और आप सभी अगर अपनी तैयारी 2023 में अच्छे से करना चाहते हो या बोर्ड में 90+ लाना चाहते हो, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है बच्चों, हमने अपना रैंकर बैच भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, रैंकर बैच के बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। संपूर्ण नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में, रैंकर बैच में। प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा, पिछले 3 साल के पेपर आपको मिलेंगे। और इस बार लाइव क्लासेस लेकर जा रहे हैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में। मॉडल पेपर रहेंगे, डाउट्स हैं उनको भी सॉल्व कराने वाले हैं। फी इतनी ज्यादा कम रखी है कि हर गरीब से गरीब बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। ज्यादा फी नहीं है, 999 है पूरे साल का। 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी इसकी आपको। और ये सब कुछ हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में आपको मिलने वाला है। अगर 100 बच्चे होने के बाद आप ज्वाइन करते हो बच्चों, तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सभी हिंदी बोर्ड के लिए है, सभी विषयों की पूरी तैयारी हम लोग कराने वाले हैं। इसका नाम है रैंकर बैच फॉर क्लास 12 अभी स्टार्ट किया है हम लोगों ने 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं अभी ज्वाइन करो। ये रहा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर 9058704381। देखो, ऑफलाइन कोचिंग करोगे वहां पर भी आपको चार्ज देना होता, बट वहां पर आपको क्लासेस मिलेंगी। यहाँ ऑल सब्जेक्ट क्लासेस हैं, नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भाई आपके लिए वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं करने वाले। और फी इतनी ज्यादा कम रखी है कि हर बच्चा ज्वाइन कर सकता है। ये नहीं कि सर इतनी फी क्यों रख दी है सर, ये वो। हमने कोई 3-4 हज़ार का कोर्स लॉन्च नहीं किया है। हमने बैच बहुत ही मिनिमम फी में जो ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। मिनिमम फी है ये 999। ओके, तो जल्दी से ज्वाइन करो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो टाइम वेस्ट करोगे आपका नुकसान होने वाला बच्चा। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक तथा संकेत, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों। सभी ने तैयार कर लिए हैं? कर लिए हैं ना? तो बाद में कमेंट करके बताना सब हमने सर हमने तैयार कर लिए हैं। ये सारी चीजें बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तत्वों के नाम 50 तक मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आप 50 की तैयार कर लो, आपके लिए 50 बहुत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यौगिकों के नाम व उनके अणुसूत्र। 50 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। मैंने आपसे एसएन का लैटिन में नाम पूछा था, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था, बट कुछ ने कमेंट नहीं किया। भाई सभी कमेंट किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो। इसका लैटिन में नाम है स्टेनम। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रासायनिक यौगिक व उनके अणुसूत्र। तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं और उनके फॉर्मूला हैं बच्चों, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आपको सेशन को देखना है लास्ट तक। ठीक है, और ये प्रॉमिस करो, बाद में कमेंट करना कि सर हमने ये तैयार करने हैं। प्रॉमिस करना सर हम तैयार जरूर करेंगे। चाहते हो ना 90+ लाना, तो जैसे मैं बोलूं बेटा उसी रास्ते पे चलना है, तभी 90+ आएगा। फिर मत बोलना कि दिनेश सर ने बोला नहीं था। तो बच्चा पहला है जल, वाटर। ठीक है, और जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। नंबर 2 पर है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? CO2। फिर है आपका तीसरे नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का बच्चों क्या होता है? CO। फोर्थ पर है आपका फिटकरी। देखो फिटकरी का सूत्र सबसे बड़ा माना जाता है पहले, ठीक है ना? अब तो खैर इससे बड़े बड़े आ चुके हैं। आप 10th में होंगे तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ये एक द्विक लवण है, मतलब ये 2 लवणों से मिलकर बना हुआ है। K2SO4 हमारा एक लवण है और Al2SO4 का होल थ्राइस ये भी हमारा एक लवण है। इसी वजह से फिटकरी हमारे एक द्विक लवण बन जाता है बच्चों। नंबर 5 है भुजा हुआ चूना। इसको
रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इनके सामने सामने लिखता जाऊंगा ये चीजें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सही बच्चे। तो देखो रटना नहीं है, समझो सारी चीजें, बहुत सिंपल है बच्चे, बॉडी समझोगे तो। ठीक है, 6 पर है बिना भुजा चूना, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है। ठीक है, 5 पर है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है CaO। तो अगर आपसे ये आपको याद करने हैं, प्रॉमिस करो याद करोगे, क्योंकि बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला बच्चा इनका। 8 पर है आपका खाने का सोडा, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है बच्चों इसका NaHCO3। क्या होता है NaHCO3। 9 पर है बच्चों कास्टिक सोडा, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों NaOH। तो कॉस्टिक सोडा का अब रासायनिक नाम क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे कोई पूछे कि कास्टिक सोडा का तुझे नाम पता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप तुरंत बता सकते हो हाँ मुझे पता है, क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला पूछेगा तो आप बता दोगे इसको कि NaOH होता है। 10 पर है बच्चों कास्टिक पोटास, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो फॉर्मूला तो बच्चा बहुत सारे हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सूत्र बनाना भी सिखाऊं, इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना। 200 कमेंट्स अगर आती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो 200 कमेंट्स हो जाएंगी। अगर 200 कमेंट्स आती हैं तो मैं रासायनिक सूत्रों को बनाना सिखाऊंगा, और लगभग 150 से लेकर 200 फॉर्मूला आपको बनाना सिखा दूंगा। उनको आपको रटना नहीं है, आप बनाना सीखोगे। अगर आप चाहते हो कि सर 150 से 200 सूत्र मैं बनाना सिखा दूं, तो कम से कम 200 कमेंट्स और 500 लाइक आने चाहिए इस वीडियो पर, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसी की प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी को डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। ठीक है, फिर मत कहना कि दिनेश सर ने बोला नहीं था। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा KOH। नेक्स्ट है आपका 11 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों HNO3। 12 पर है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HCl। 13 पर है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों H2SO4। तो रटना पड़ेगा क्या मेरे दोस्त, एक बार दो बार सही तरह अगर आप कॉपी पर लिख लोगे तो आपको ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। रटना नहीं है, समझना है। 14 पर है बच्चों आर्थोफास्फोरिक अम्ल, और आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों H3PO4। क्या होता है बच्चों H3PO4। तो इसमें यार कोई, अब आप बोलो सर इसे बनाना सिखा दो, भाई नहीं है कुछ सूत्र, मैं कुछ सूत्र बताने वाला हूं, उनको आप बना सकते हो, ये आपको खुद से याद करने पड़ेंगे। ऐसे ही तैयार कर लो यार। ठीक है, हर चीज का कोई रीजन नहीं होता है, आप इसको तैयार करना पड़ेगा, 2 बार 4 बार 5 बार लिखोगे तो तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना, कर लोगे ना, कर लेना, होशियार बच्चों कर लोगे। 15 पर है बच्चों आर्थोफास्फोरस, यहाँ पर फास्फोरिक है, यहाँ पर फास्फोरस है अम्ल, इसका सूत्र होता है H3PO3। क्या होता है बच्चों H3PO3। 16 पर है बच्चों आपका अमोनिया, और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, और आज ही याद कर लेना। कम से कम 20 सूत्र आज तैयार करो, कल 20 तैयार करना, परसों 20 तैयार करना, ऐसे करके आपको ये सूत्र तैयार होने वाले हैं। एक दिन में ही सारे तैयार करने की कोशिश मत करना। 17 पर है बच्चों फॉस्फीन, और फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों PH3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फॉस्फीन का सूत्र बता, तो आप आसानी से उसको बता सकते हो कि फॉस्फीन का सूत्र क्या होता है। क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, क्या होता है PH3। 18 पर है बच्चों आपका ओजोन, और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3।
ठीक है। 19 पर है बच्चों आपका पोटेशियम परमैंगनेट। 19 पर बच्चों क्या है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? क्या होता है बच्चों? KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? KMnO4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला तुझे याद है, तो आप बता सकते हो हाँ मुझे याद है। क्या होता है? KMnO4। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है 20 पर पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या होता है? K2Cr2O7। और भी बहुत सारे फॉर्मूला हैं, ये मत सोचो कि बस सर इतने ही हैं, बहुत सारे फॉर्मूला हैं। वो हम आपको जब रिएक्शन सिखाएंगे ना तब आपको बता देंगे, टेंशन ना लो। अभी जितने बता रहे उतने तैयार कर लो। और 150 से 200 हम आपको बनाना सिखा देंगे। उसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना, नेक्स्ट वीडियो उसी की आने वाली है। उसके बाद आपको हम फिजिकल पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सबसे पहले क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है ना बच्चा। 21 पर है आपका मिथेन। मेथेन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, CH4 होता है। ये ऑर्गेनिक फॉर्मूलाज हैं, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो हैं ये। 22 पर है बच्चों आपका एथेन। और एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। 23 पर है बच्चों आपका प्रोपेन। और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। क्या होता है बच्चों? C3H8। ठीक है। 24 पर है बच्चों आपका ब्यूटेन। और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। और जितने भी आपके एल्केन्स हैं, आई थिंक सभी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा कि इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आप इसको अप्लाई करके सारे के सारे तीनों चारों बना सकते हो। n की जगह 1 लगाओगे, C1H2 × 1+2। तो C 2 एकम 2 और 2 4 बन गया। n की जगह 2 लगा दो, C2H2 × 2+2 तो क्या हो गया? C2H6 दूसरा बन गया। तो ऐसे करके आप जितने भी एल्केन्स हैं ना, ये सारे के सारे एल्केन्स हैं, उनको बना सकते हो भाई। ठीक है। आप और नाम लिखना चाहते हो तो एल्किन एल्काइन बहुत सारे होते हैं, आपको मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत सारे सिखा दूंगा। 25 पर है आपका मेथिल एल्कोहल। और मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बच्चों? CH3OH। 26 पर है बच्चों आपका एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। तो आपको जैसा है वैसा ही याद करना है, ऐसा मत करना अपना दिमाग लगा के कुछ और बना दो इसको, भाई गलत हो जाएगा। 27 पर है बच्चों आपका प्रोपिल एल्कोहल। क्या है 27 पर? प्रोपिल एल्कोहल। और इसका अणुसूत्र क्या होता है? C3H7OH। ठीक है। 28 पर है बच्चों आपका एथिल ब्रोमाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसका अणुसूत्र क्या होता है? C2H5Br। क्या होता है? C2H5Br। 29 पर है बच्चों आपका क्लोरोफॉर्म। क्या है बच्चों 29 पर? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? CHCl3। क्या होता है बच्चों? CHCl3। 30 पर है बच्चों आपका आइडोफॉर्म। और आइडोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? CHI3। क्या होता है? CHI3। 31 पर है बच्चों आपका ब्रोमोफॉर्म। और ब्रोमोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? CHBr3। क्या होता है बच्चों? CHBr3। 32 पर है बच्चों आपका फॉर्मेल्डिहाइड। 32 पर बच्चों क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? HCHO। क्या होता है बच्चों? HCHO। 33 पर है बच्चों आपका एस्टेल्डिहाइड। और एस्टेल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है? ये रहा, CH3CHO। तो सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और आप इनको कम से कम 2-4 बार कॉपी पे लिखोगे रफली। फिर उसके बाद आपने कॉपी बना लिया ना, एक बना लो कॉपी, ठीक है। उसी में आप केमिस्ट्री के नोट्स बनाते जाना। पहले बेसिक ऑफ केमिस्ट्री लिख लो, क्योंकि भाई इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस बेसिक ऑफ केमिस्ट्री से। तो भाई थोड़ा मेहनत कर लो यार, दैट्स बेटर फॉर यू। ठीक है ना। चलिए आगे कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके फॉर्मूला हैं, वो मैं आपको बता दूं बच्चों। जैसे आपका 34 पर है एसीटोन। और एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। 35 पर है बच्चों आपका फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? HCOOH।
अगर आप इनको स्ट्रक्चरली भी लिखना चाहते हो ना बच्चे, बहुत सारों को हम स्ट्रक्चरली भी समझ सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सभी के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो वो हम आपको आगे जाके समझा देंगे, टेंशन ना लो। 36 पर है आपका एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, ये रहा CH3COOH। 37 पर है बच्चों आपका ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ठीक है ना, इनको तैयार कर लेना सभी बच्चे। 38 पर है आपका मैथिल एमीन, और मैथिल एमीन का क्या होता है, CH3NH2। 39 पर है बच्चों आपका एसिटामाइड, और एसिटामाइड का क्या होता है, CH3CONH2। 40 पर है बच्चों आपका प्रोपेनेमाइड, इसका क्या होता है, C2H5CONH2। उसके बाद बच्चों 41 पर है आपका एथिल एसीटेट, इसका क्या है, CH3COO-C2H5। 42 पर है बच्चों आपका नौसादर, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और इसका अणुसूत्र बच्चों क्या होता है, NH4Cl। 43 पर है बच्चों आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। आप बोलोगे सर फ्रक्टोज और ग्लूकोज का क्या एक जैसा फॉर्मूला होता है, नहीं, देखो दोनों में थोड़ा चेंजेस है बच्चों, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है CHO, ठीक है, ये समझ लेना, थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। CHOH का होल 4, CH2H, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें ये जो है एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, ये क्या है आपका, एल्डिहाइड समूह है। कीटोन में मतलब जो फ्रक्टोज है इसमें कीटोन समूह होता है, CH2OH, C11O, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH। तो इसमें ये जो है ना कीटोन समूह पाया जाता है। तो यही दोनों में अंतर है। अगर हम इनके अणुसूत्र देखेंगे दोनों में समान है, बट दोनों के संरचना सूत्र दोनों के भिन्न भिन्न होते हैं। एक में आपका एल्डिहाइड समूह पाया जाता है तो दूसरे में आपका कीटोन समूह पाया जाता है। बच्चों देखोगे तो कार्बन कितने, 1 5 और 1 6। हाइड्रोजन देखोगे तो 1 2 3, अब भाई 4 है, 4 दूनी 8 और 2 10 11 और 1 12, तो सब कुछ वही होगा जो यहाँ पर है। 45 पर बच्चों आपका सिक्रोस, सिक्रोस का जो अणुसूत्र है बच्चों वो क्या होता है, C12H22O11। 46 पर है बच्चों आपका बेंजीन, ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं कुछ, ये कुछ आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। उसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनिक मतलब इनके बारे में थोड़ा सा जान लो आप लोग। ठीक है, देखो बेंजीन के बारे में, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। वैसे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं, वो आप लोगों को मैं बाद में सिखाऊंगा, टेंशन ना लो आप लोग। ये हमारा बेंजीन होता है, और इसके साथ साथ की जितने भी ऑर्गेनिक मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ना, सभी कुछ इसी टाइप से हम लोग दिखाते हैं, सभी के साथ H लगा हुआ है। ये हमारा बेंजीन होता है, और जनरली हम इसको जो लिखते हैं ना वो इस टाइप से दिखा देते हैं, या फिर आप इसको ऐसे करके, या फिर आप ऐसे करके बना दो, वो गोला बना दो। ये बेंजीन है हमारा, कुछ इस टाइप से हम दिखाते हैं। ये बेंजीन हो गया भाई। अगर आप टॉल्विन की बात करते हो, 47 पर टॉल्विन है, C6H5, ये जो बॉक्स है C6H5, ऊपर आप CH3 लगा दो, आपका टॉल्विन हो गया। 48 पर आपका एनिलीन है, C6H5NH2, भाई इसको है ना हटाकर आप CH3 को हटाकर आप NH2 लगा दो, क्या लगा दो आप लोग, NH2 लगा दो, आपका एनिलीन हो गया। फिनॉल की बात करता हूं भाई, तो आप NH2 को हटाकर OH लगा दो, ठीक है, ये आपका फिनॉल हो गया। तो ये रटना नहीं यार, कि समझना है। ये सारे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मैं यहाँ के बाद बता रहा हूँ। ये बेंजीन की बात की है, सारे के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है ना तो लाइक और शेयर कर दो। लाइक और शेयर में कंजूसी आप लोग बहुत करते हो, लाइक और शेयर कंजूसी ना किया करो, लाइक और शेयर कर दिया करो अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। इसको आप लोग खुद से भी तैयार करोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से तैयार हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। 50 पर है आपका क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl। 51 पर है बच्चों आपका नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2। 52 पर है आपका बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO। 54 पर है आपका बेंजोइक अम्ल, C6H5COH। 53 पर है आपका यूरिया,
NH2CONH2, 54 पर है आपका यूरोट्रोपिन, CH2 का होल 6N4। ऐसे तो यार बहुत सारे हैं वैसे, ठीक है ना। आप धीरे धीरे करके आप नाम बताते जाओ, मैं तो सारे के सारे लिखता जाऊंगा। एक आपका बेंजोइल क्लोराइड होता है, बेंजोइल क्लोराइड होता है आपका CH3COCl, ठीक है। एक आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक अम्ल N3H होता है वो, ठीक है। एक आपका एथिलेमीन है, एथिल एमीन। बहुत सारे हैं, वो सारे के सारे हम लोग आगे जाके सीख लेंगे, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। अभी जितने लिखा है मैंने उतने तैयार कर लो। और लगभग अगर आप चाहते हो कि सर आयनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला मैं बनाना सिखा दूं, तो 150 से लेके 200 फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। तो 100 के समथिंग आप ये तैयार कर लो, तो 300 फॉर्मूला केमिस्ट्री के लिए बहुत है, और बचे हुए फॉर्मूला आप लोग रिएक्शंस के अकॉर्डिंग सीखते जाओगे बच्चों। तो टेंशन मतलब आपकी तैयारी एकदम गजब बेहतरीन तरीके से होगी, ये आपको तैयार कर लेना बच्चों। तो आज की क्लास को तो हम लोग यहीं पर ऑफ करेंगे, आज का क्लास का दी एंड हो गया। थैंक यू बच्चा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है बच्चों। तो क्लास कैसी लगी यार कमेंट करके बताना, अच्छी लगी ना तो लाइक और शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बता दो कि सर ने स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप पर भी और स्मार्ट स्टडी क्लासेज चैनल पर 2023 के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। जल्दी आपको लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। और आप ये गलती मत करना, रैंकर बैच ज्वाइन करो जल्द से जल्द, सभी हिंदी बोर्ड के लिए, चाहे आप किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सभी हिंदी बोर्ड के बच्चे हमारा ही रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी 999 में। 100 बच्चे जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको इतना पे करना पड़ेगा। लिमिटेड सीट है 100 स्टूडेंट्स के लिए, जल्दी से कांटेक्ट करो 9058704381, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।